सभी लोग समझ लें कि जीवन में जो भाव है, विचार है, वह गुरु के समर्पित होके करें। हर जीव को उस परमात्मा तक पहुँचना है, ईश्वर तक पहुँचना है। तो अपने जीवन में वह भाव लाएँ, वह विचार लाएँ, जिसके द्वारा हम उस लक्ष्य तक पहुँचे। हमारे अंदर, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विराजमान है, स्थापित है। इन्हें हटा के यदि कोई संत सद्गुरु की शरण में रहने के बाद शांति, संतोष, क्षमा, दया, अनुराग, वैराग्य और साधन लाता है, तो उसके जीवन में पुनः जो सुख परमात्मा का है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब किसी का मन इस तरह का हो जाता है, सब सुख, सब भोग विलास खत्म हो जाते हैं, तब भगवान का जो सुख आनंद है, वो प्राप्त होता है। उस आनंद को कहते हैं सच्चिदानंद। वो क्या होता है? सत, चित और आनंद। सत्य, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेक किया लीजिए बात विचार। नित्य और अनित्य का विचार कर ले जो, वो, और आत्मा परमात्मा को समझ ले, आत्मा परमात्मा से रियलाइज है, जान ले, और अपने आप को उस भगवान में विलीन कर ले, तो आनंद मिलेगा। कौन सा? सत चित आनंद। सत जुड़ जाए हमारे चित्त से, तो क्या हो जाएगा? आनंद प्राप्त होगा। तो जो ये कथा है रामचरितमानस, ये कथा है अमर कथा, और अमर कथा में जो जीव को अमरत्व प्रदान करती है, ये मरण धर्म संसार है, मरता और जीता रहता है। इससे जो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, वह अमरत्व, यह अमर कथा है, अमर विद्या है। इसे परमहंस संहिता भी कहते हैं। तो जो परमहंसों ने इस संग को गीत रूप में गाया है, उसे कहते हैं। तो अमरत्व को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इसी ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली विद्या, विद्या वही है, या विद्या विमुक्त है। जिस विद्या से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो विद्या। तो जीवन में देखिए कैसे कार्य करना है हमको। राम जी राम जी जब अवध में से जनकपुर गए, वहां पर रहे, वहां पर लोगों ने देखा तो कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु को वैसे ही जानते हैं लोग, समझते हैं, जो भगवान के अधीन होते हैं। कोई उनको बलवान देखा, कोई उन्हें प्रेमी देखा, कोई उन्हें बालक देखा। तो भगवान हर रूप में है, हर रूप में है, हर भेष में है। हम किस रूप में उनको चाहते हैं, वही रूप हमें भा जाए। उस रूप से के अलावा कोई रूप ना हो चित्त में हमारे, तो काम बनता है। अब वो रूप कौन सा हो, वो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो राम जी का ऐसा आया वर्णन कि जब सभा में बैठे थे, तो सभी नर नारी, बाल वृद्ध, कोई पति रूप में देख रहा था, कोई बालक रूप में देख रहा था, कोई बलवान रूप में देख रहा था, कोई तेजस्वी रूप में देख रहा था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे ही दिखते हैं भगवान। अब भगवान को प्राप्त करना है, राम को, ज्ञान को, विवेक को, भाव को, सत्संग, तो उनके साथ उनकी शक्ति का भी प्रभाव होना चाहिए। हमें ज्ञान है, हमें ज्ञान है कि ये संसार है और ये माया है और ये भगवान है।
ये ज्ञान हर जीव को है। क्या नहीं है? योग सिद्ध नहीं है। योग सिद्ध नहीं है, योग्यता नहीं है, तो शक्ति नहीं है। शक्ति काहे की नहीं? त्यागने की, छोड़ने की। वही शक्ति है सीता, जो ज्ञानी को मिल जाती है। जो ज्ञान हमारे पास, आपके पास, सबके पास है, वो ज्ञान उस ज्ञानी को मिल जाता है, उसके पास शक्ति आ जाती है। वो जो चाहता है वो कर लेगा। वो जो चाहता, हर कोई चाहे है, किसको चाहे नहीं कि भगवान हमको ना मिले। पर जब छोड़ने का, त्यागने का की बारी आती है तो वहां पर हम बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो शक्ति नहीं है हमारे पास, ताकत नहीं है कि जो विचार हम सही मानते हैं उस सही में चल सकें। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ध्यान रुकता ही नहीं। धनुष ही ध्यान है, और ये ध्यान संसार से हटता नहीं है। हटता नहीं मतलब टूटता नहीं। जिसका टूट गया वो वो फिर भगवान को प्राप्त करता है। उसके अंदर शक्ति आती है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। विश्वामित्र ने विश्वास दिया था राम। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जो योग करने वाला साधक है, वो योगता उसको मिल सकती है। जनक माने योग होता है, उसके संताप को दूर कर सकता है। तो हर साधक योगी है, हर जीव योगी है, जो अपने मन को अच्छाइयों की ओर बढ़ना चाहता है, बुराइयों को त्यागना चाहता है। अब बस उससे ये नहीं होता, ध्यान ध्यान नहीं होता तो शक्ति नहीं मिलती। ध्यान करता है तो रुकता नहीं, मन टूट जाता है, संसार में घुसा रहता, हट नहीं पाता। इसलिए शक्ति नहीं तो साधन नहीं। साधन नहीं है, नहीं कर सकते हम, तो इसलिए सीता प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम कार्य कर सकते हैं। वो ध्यान टूट जाएगा, छूट जाएगा। इसी तरह से भाव, भाव भरत है। और भाव कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी बताते हैं कि भाव मंडित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्या है? भाव खंडित है। हमको लगता है 10 मिनट हम बैठ ले, आधा घंटा बैठ ले, फिर हमको जो मर्जी है सो करेंगे, तो भाव कैसा होगा? खंडित हो गया। खंडित भाव नहीं, हमारा भाव चाहिए मंडित, कंटिन्यू। जो भाव कंटिन्यू हो, लगातार हो, वही मांडवी है। उसी को मांडवी कहते हैं। मंडित भाव, खंडित नहीं। हमारे हिंदू परंपरा में खंडित मूर्ति रखने का विधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खंडित मूर्ति है, उससे ध्यान नहीं हो, पूजा नहीं होगी। तो कौन करेगा? जिसका भाव मंडित हो, जिसका भाव हटे ना, एक बार लग जाए, तो ऐसा भाव चाहिए। तो उसे क्या चाहिए? मांडवी। इसके बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण को कहते हैं विवेक। और विवेक कैसा होना चाहिए? ये भी बताते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं विवेक होना चाहिए उर्मिला। उर में, उर का विवेक होना चाहिए। उर में कौन है? भगवान। और वो मिल जाए, भगवान हृदय में है और वो भगवान को हम जान जाए, ऐसा विवेक चाहिए। विवेक संसार वाला, खाने जीने वाला नहीं चाहिए। कौन सा विवेक चाहिए? जो हमारे हृदय में उस परमात्मा को जना दे, वही उर्मिला है। ऐसा विवेक होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं सुत कीर्ति, सत्संग। सत्संग की भी परिभाषा है कि सत्संग कैसा होना चाहिए। सत्संग है श्रुति और कीर्ति। श्रुतियों में जो कीर्ति स्थापित करने वाला सत्संग है, वही सत्संग काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ और कर रहे हैं, हम उसे सत्संग मान रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा? श्रुतियों में जो कीर्ति स्थापित करने वाले महापुरुषों ने मार्ग बताया, वही मार्ग में चलने से हमें श्रुति कीर्ति प्राप्त होगी। और ये सत्संग के द्वारा प्राप्त होती, जब हम सत्संग करते हैं। इसी तरह से अपने जीवन में
संत महापुरुषों को धारण करना पड़ता है, उनके वचनों में प्रेम करना पड़ता है, उनके विचारों में अपने को अनुरक्ति लानी पड़ती है। जब ऐसा करने में हम संभव हो जाएँगे, तो भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। वो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हर कोई भगवान के सामने नाचता है, हर कोई चाहता है मैं ईमानदार हूँ, हर कोई चाहता है मैं भाव वाला हूँ, हर कोई चाहता है मैं प्रेम करता हूँ परमात्मा से। और वो परमात्मा हमारे भाव को, प्रेम को, श्रद्धा को सुन ले, समझ ले, जान ले कि ये भाव परमपिता परमात्मा की तरफ जाने वाला है, तो फिर काम बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता है।